बना ली तो प्रभु को आना ही पड़ा। तो लिखा मेरे भोला भाव के भूखे हैं दसों आए हैं मेरे हिरण्यकश्यप दोबारा से तप करने के लिए जंगल में बैठा है। बताया है इतनी अखंड तपस्या की उस हिरण्यकश्यप ने कि अंत में भगवान भोलेनाथ को आना ही पड़ा। भोलेनाथ प्रकट हुए, कहने लगे अरे हिरण्यकश्यप मैं तेरी तपस्या पर बड़ा प्रसन्न हूँ, ऐसा कर तू हमसे कुछ मांग ले। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हैं तो सुनो, हम जो मांगेंगे आप हमें वही वरदान दोगे। भोलेनाथ कहने लगे हिरण्यकश्यप तू चिंता मत कर, मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगा मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। हिरण्यकश्यप प्रभु भोलेनाथ के सामने खड़ा हुआ और क्या बोला है ऐसा वरदान दो प्रभु जो कभी किसी ने लिया ना हो और आपने कभी किसी को दिया ना हो। बोला वह बोला लूंगा तो ऐसा जो कभी किसी ने लिया ना हो, दान नहीं दे हो ऐसा दे दो जो कभी किसी को दिया ना हो। हिरण्यकश्यप क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप बोला प्रभु कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। पहला वरदान हमारा ये है। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और निस में न मरूं दिन में न मरूं बाहर न
लगा प्रभु यदि आप हमें देना चाहते हैं तो पहला वरदान हमें ये दो, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। प्रभु कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और महाराज दूसरा वरदान आप हमें ये दो, ना दिन में मरे ना रात में। प्रभु कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान महाराज हमें ये दो, ना भीतर मरे ना बाहर मरे। प्रभु कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु चौथा वरदान आप हमें ये दो, ना अग्नि से मरूं ना वायु से। तथास्तु, ऐसा ही होगा। छठवां वरदान महाराज मुझे ये दो, ना वर्ष के साल के 12 महीने में मरूं। प्रभु कहने लगे अरे हिरण्याकश्यप कितने तो वरदान दे दिए, तू तो सारी लिस्ट बनाए रखे है? और कितने वरदान लेगा? हिरण्याकश्यप कहने लगा खाम खाम कोई, अरे मैंने तुम्हारी तपस्या की है, ऐसे थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ। कब से इस घर में डरा हूँ और कब से धूनी रमाए पड़ा हूँ, और वरदान दोगे तो क्या कोई बड़ी बात है? भोलेनाथ कहने लगे अरे भैया मांग तू, और क्या मांगना चाहता है? हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु एक वरदान ये दो, ना जिंदा से मरूं ना मुर्दा से। प्रभु कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और महाराज एक वरदान आप हमें ये दो, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। प्रभु कहने लगे चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। और कुछ मांगना चाहते हो? हिरण्याकश्यप कहने लगा अभी क्या हुआ? अरे अभी तो बहुत वरदान बाकी पड़े हैं, तपस्या की है कोई। हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु सबसे कठिन वरदान हमारा यह है कि मैं ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि से न बनूं। प्रभु कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। भोलेनाथ नहीं समझे, भोलेनाथ ने वरदान दे दिए। वरदान पा करके हिरण्याकश्यप के अंदर अहंकार हो गया, और जब अहंकार हुआ हिरण्याकश्यप सोचने लगा अरे मैंने प्रभु से इतने वरदान प्राप्त कर लिए, ना तो दिन में मर सकता हूँ ना रात में, ना नीचे ना ऊपर, ना अग्नि से ना वायु से, ना घर से बाहर ना भीतर, ना ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि से, ना जिंदा से ना मुर्दा से, मैं तो अमर हो गया हूँ। और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने ये सोचा तो अहंकार पैदा हो गया, और अपने राज्य में आकर के हिरण्याकश्यप ने ऐलान कर दिया, सिपाहियों को बुलाया, सिपाहियों अरे जितने भी हमारे राज्य में मंदिर हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, सभी को पकड़ पकड़ के लाओ और इन्हें मरवा दो। सिपाही चले हैं, संत महात्मा को ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं, मंदिरों को तोड़वाने लगे, आश्रम तोड़वाने लगे हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा सभी संतों को बुलाया और कहा है महात्माओं, यदि आज से तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे लिए एक ही सजा होगी, वो सजा होगी मौत। और सुनो, आज के बाद सबका मालिक और सबके लिए भगवान मैं ही हूँ। आज किसी देवता की पूजा नहीं होगी, सभी देवताओं की पूजा बंद कर दी जाए, कोई भगवान नहीं पूजेंगे। आज से सबका भगवान मैं ही हूँ। संत महात्मा घबरा गए, हे प्रभु ये कितना बड़ा राक्षस था, और भोलेनाथ ने इसको वरदान और दे दिया, अब क्या होगा? संत महात्मा भगवान का ध्यान करते हैं
खुलेआम तो भगवान की पूजा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मन में भगवान की लालसा लगी है। प्रभु कब आप आओगे, कब इस दुष्ट का उद्धार करोगे, कब मैं आजाद होगा? क्योंकि जिस भजन के लिए मैंने ये संत रूप धारण किया और इस संत रूप में आकर के भी मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा हूँ। हिरण्याकश्यप कहने लगा, सारे राज्य में डोला पिटवा दो कि जो कोई भी भगवान का नाम लेगा उसे मार दिया जाएगा। तो महाराज डर की वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गई। डर की वजह से कोई भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इधर इंद्रदेव ने मन में विचार किया है कि जो हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयाधु गर्भवती है। इंद्रदेव ने मन में विचार किया कि जब हिरण्याकश्यप इतना बड़ा दुष्ट है और यदि कहीं इसके संतान कोई बालक हो गई तो इसकी संतान इससे भी दुष्ट निकलेगी। उसी समय इंद्रदेव ने मन में विचार किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंद्रदेव ने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु का हरण कर लिया और जब कयाधु का हरण किया है तो उसी बीच में देव ऋषि बाबा नारद से भेंट हुई। देव ऋषि बाबा नारद इंद्रदेव से कहने लगे, इंद्रदेव कयाधु को कहां ले जा रहे हो? इंद्रदेव कहने लगे, बाबा आप नहीं जानते हैं कि हिरण्याकश्यप संत महात्माओं का रहना मुश्किल में कर दिया है और महाराज जब ये इतना बड़ा दुष्ट है तो इसकी होने वाली संतान भी दुष्ट निकलेगी, इसलिए मैं कयाधु को ले जा रहा हूँ। देव ऋषि बाबा नारद मुस्कुराए, कहने लगे, अरे इंद्रदेव आप परेशान ना होइए, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कयाधु को छोड़ दो। इंद्रदेव ने देव ऋषि बाबा नारद के कहने पर कयाधु को छोड़ा है। इंद्रदेव ने मैया को साथ लिया और देव ऋषि बाबा नारद अपनी कुटिया पर लेकर के पहुंचे हैं। तो ऐसा ही नहीं लिखा कि बाबा नारद के संग और कयाधु कुटिया के जोरे आई। मैया बहुत प्रसन्न हुई। देव ऋषि बाबा नारद मैया कयाधु को लेकर के अपने आश्रम पर पहुंचे हैं। विचार किया है यदि कयाधु अपने महल में रहेगी, हिरण्याकश्यप के पास रहेगी तो उसकी होने वाली भी संतान बहुत गलत निकलेगी। तो मैया कयाधु को लेकर के देव ऋषि बाबा नारद अपनी कुटिया पर पहुंचे हैं। लिखा, अरे माता पूजा में नींद भाई, अरे माता पूजा में नींद भाई, रही रात नाले नाम माता हरि के बुलाई रही, रही रात नाले नाम माता हरि के बुलाई रही। आज देव ऋषि बाबा नारद ने कयाधु मैया को साथ लिया और अपनी कुटिया पर पहुंचे हैं। बताया है मैया कयाधु दिन रात भगवान
भगवान का भजन करती, दिन रात भगवान की पूजा करती है, तो ऐसी बात नहीं। जब धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए हैं तो मैया ने बड़े ही सुंदर बालक को जन्म दिया है। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। मैया दयालु बड़ी प्रसन्न है, अपने लाला को गोदी में लिए बड़ी प्रसन्न नजर आती है मैया। बधाइयां पड़ रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है तो जब बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ, बच्चे का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जब तनिक सियाने हुए हैं तो पढ़ने के लिए स्कूल भी जाने लगे। गुरु शंडा मत कीजिए। यहाँ जब वो पढ़ने जाते हैं तो ऐसा ही नहीं, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन प्रहलाद पढ़ने के लिए रास्ते में जा रहे हैं। प्रहलाद ने क्या देखा कि एक बुढ़िया बैठी है रास्ते में और उसके पास में अग्नि से दागता हुआ एक अवा जल रहा है और वो मैया उस अवा को देख करके विलाप कर रही है, रो रही है। ऐसा ही नहीं बताया